नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, मुख्य दल से लेकर के सहयोगी दल मतलब बीजेपी से लेकर जेडीयू और सरकार से लेकर संगठन, सरकार मतलब बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार और संगठन मतलब बीजेपी के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सहयोगी दल वो भी परेशान है, उनके साथ भी क्या क्या कुछ बीत रहा है वो उसको झेल रही है। और ये सरकार के साथ क्या हो रहा है, सरकार के साथ क्या खींचतान चल रही है, आपको पता ही है। सहयोगी दल कभी कुछ मांग रख देती है बीजेपी के सामने, कभी कुछ मांग रख देती है, तो टीडीपी की तरफ से दबाव और जेडीयू की तरफ से कई बार दबाव आ जाते हैं। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है वो सबसे अलग है, सबसे नई खबर है। खबर क्या है? खबर है बिहार से, नीतीश कुमार के यहां से। नीतीश कुमार के एक विधायक है गोपाल यादव, और गोपाल यादव जाकर के मुलाकात की है लालू प्रसाद यादव से। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का राजनीति में वो इकबाल, वो सुशासन बाबू की छवि समाप्त हो रही है। मतलब नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहलाते थे, जिनके सुशासन की चर्चा अक्सर होती थी, जिस जहां जो अपराधी है खौफ खाते थे नीतीश कुमार के यहाँ, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है उसमें नीतीश कुमार की आलोचना के सिवा कुछ भी नहीं है। लगातार बिहार में पुल गिरते हैं, बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार में लूटपाट हो रही है, और ये खबर लगातार है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अपने सुशासन बाबू की छवि को बचाने के लिए आज एक बड़ी मीटिंग जो है मंत्रिमंडल की उन्होंने की। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की छवि थी, वो सभी छवि जो है वो धूमिल हो गई, क्योंकि इतने ज्यादा पुल गिर गए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। वो मुकेश सहनी जो बिहार में मुख्यमंत्री रहे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो खैर, ये तमाम खबर तो वो पुरानी खबर थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या हड़बड़ाने हुए हैं। जिस तरीके से एनडीए नीतीश कुमार की किसी भी बात को तवज्जो नहीं दे रहा था, नीतीश कुमार की मांग को दरकिनार कर रहा था, वो नीतीश कुमार जो अहम सहयोगी दल है, वो नीतीश कुमार जिसकी बैसाखी पे एनडीए सत्ता में है, जिससे बैसाखी पे प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर यह मशहूर है कि नीतीश कुमार जब भी कहीं पे उन्हें लगता है कि सत्ता या सरकार मेरे हाथ से खिंच रही है, जा रही है, किसी के साथ रहने से मेरी आलोचना हो रही है, तो वहां से कट लेते हैं, पलटी मार लेते हैं। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए में असहज दिख रहे हैं। दोस्तों, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि जेडीयू के एक विधायक लालू प्रसाद यादव के आवास जाते हैं और वहां उनसे मुलाकात करते हैं। खबर सिर्फ इतना ही नहीं है। जेडीयू के वो विधायक किसके इशारे पे लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और उस वक्त में मुलाकात होती है जब जेडीयू और केंद्र के बीच, एनडीए के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले, करीब एक दो दिन पहले, नीतीश कुमार के करीबी आईएएस मुख्य सचिव के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाती है। जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे खास ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ना, जो नीतीश कुमार के सबसे खास, सबसे करीबी है, और प्रधान सचिव का जो पद होता है, मुख्य पद होता है, जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के पिलर प्रधान सचिव पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ना। अब वो प्रधान सचिव वो आए जो नीतीश कुमार का सबसे खास, सबसे करीबी है। इससे नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं। राजनीतिक पंडित तो ये कह रहे हैं कि मानो कि ये ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के घर ठकठकाई है, नीतीश कुमार का दरवाजा नॉक कर दिया है। और ये किसके इशारे पे ईडी सीबीआई कर रही है? अमित शाह के इशारे पे। इस तरह की बात, इस तरह की चर्चा है, इस तरह की बात लोग लिख रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई कल तक लालू प्रसाद यादव की दरवाजा ठकठकाती थी, तेजस्वी यादव का दरवाजा ठकठकाती थी, केजरीवाल का दरवाजा ठकठकाती थी, वो नीतीश कुमार के दरवाजे को मानो ठकठका दिया है। वो नीतीश कुमार जो इनके सहयोगी दल हैं, और ये सब अमित शाह के इशारों पे किया जा रहा है। इस तरह की खबर, इस तरह की चर्चा है कि नीतीश कुमार वो रास्ता ढूंढ रहे थे पलटी मारने का, और उन्हें रोकने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया है। ईडी सीबीआई के द्वारा नीतीश कुमार को डराने का प्रयास है, क्योंकि नीतीश कुमार की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। और अब लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह से जेडीयू के विधायक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने जाते हैं, और ये मुलाकात किसी इवेंट पे हो जाती तो समझ में आता, ये मुलाकात बिहार के किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम में हो जाती तो समझ में आता, लेकिन ये मुलाकात लालू यादव के आवास पे होती है। और इस मुलाकात की सूचना बहुत गुप्त है, और इस मुलाकात को लेकर खबर मीडिया पे बहुत कम, रेयर ही दिखेगा आपको कि नीतीश के विधायक लालू यादव से मुलाकात की है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पे एनडीए की दबिश बन रही है, नीतीश कुमार पे जिस तरह से तमाम तरह से घेरा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं साइड न हो जाएं,
उसके बाद लालू और नीतीश की करीबी बढ़ी है। नीतीश कुमार, आपको पता है, लालू यादव जब भी स्वास्थ्य उनका खराब होता है, नीतीश कुमार फोन करते हैं, फोन पे बातचीत करते हैं, हालचाल लेते हैं। तो नीतीश कुमार, भले उनका पाला अभी इस तरफ है, लेकिन नीतीश कुमार का पाला कब किस तरफ हो कोई कह नहीं सकता है। लालू और नीतीश छात्र राजनीति से एक साथ रहे आए हैं, मित्र हैं, समाजवादी विचारधारा है दोनों की। तो ये क्यास तो लोग लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की हर वो बात को नजरअंदाज करना, चाहे वो बात आरक्षण को 9वीं सूची में डालना हो, चाहे वो बात बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का हो, चाहे वो बात वो पैकेज का हो, चाहे वो बात मुख्य जो मंत्रालय है, अहम मंत्रालय, उसको देने का हो, तमाम बातों को दरकिनार कर देना, बिहार की अनदेखी कर देना, इसको लेकर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं अपनी छवि को लेकर के भी, कि इतने साल 18 साल से एनडीए के साथ रहे लेकिन फायदा कुछ नहीं। और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है। तो बीजेपी तो नीतीश कुमार जैसे कितनी पार्टियों को पहले भी खत्म कर चुकी है। तो ये क्यास लगाया जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है विधायक की, ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं, ये मुलाकात खास है। अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश और लालू की नजदीकी बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार के करीबी आईएएस संजीव हंस पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ना। ये नीतीश कुमार की आंखें खोल दी है। नीतीश कुमार की कई पुरानी चीजें, अगर आप पुरानी खबर पे जाएंगे 2 दिन पहले, नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं झारखंड में चुनाव है, वहां नीतीश कुमार की गठबंधन होता है और दिल्ली में हलचल हो जाता है। वहां गठबंधन किसके साथ होता है? वहां गठबंधन होता है एनडीए के खिलाफ। एनडीए के खिलाफ नीतीश कुमार का नया गठबंधन होता है। जी, सही सुन रहे हैं आप। और ये गठबंधन पटना में, इस गठबंधन की नींव रखी जाती है। पटना में ये गठबंधन होता है सरयू राय से, जो बीजेपी के धुर विरोधी है, बीजेपी के खिलाफ है, उनसे नीतीश कुमार जाकर के मिल लेते हैं, हाथ मिलाते हैं। झारखंड में अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। बीजेपी को झारखंड से आउट करने में, बीजेपी को झारखंड से समाप्त करने में सरयू राय की भूमिका है, सरयू राय की अहम भूमिका है। उस सरयू राय से नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं, उस सरयू राय से नीतीश कुमार मिलते हैं और उसके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। तो दिल्ली इससे परेशान थी ही कि नीतीश कुमार बार बार उन्हें झटका दे रहे थे। एक तरफ बीजेपी तो परेशान, अपने अंदर जो भूचाल मचा हुआ है उससे परेशान है। ये संगठन के अंदर 2 भाग में संगठन बंट रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे तो बीजेपी परेशान है ही, लेकिन बीजेपी की परेशानी फिर बढ़ गई जब लालू प्रसाद यादव के आवास पे जेडीयू के विधायक मुलाकात करने जाते हैं। क्या मुलाकात होती है, क्या चर्चा होती है, क्या बात होती है, सब कुछ गुप्त है। अभी जो भी खबर निकल के आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार पे सबकी नजर है कि नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे, नीतीश कुमार क्या एनडीए को चकमा देकर इंडिया की तरफ आएंगे। जो कहा जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि लालू यादव के संपर्क में है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के विधायक लालू यादव के आवास पर जाके मुलाकात करते हैं, क्या वो विधायक नीतीश कुमार के टेलीफोन का काम कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में असहज है, क्योंकि उनके ऑफिसर पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ना, उनकी किसी बात को ना मानना। और नीतीश कुमार को यह महसूस हो गया है अंदर खाने कि बिहार को आने वाले समय बजट में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना है, झुंझुना के सिवा कुछ नहीं हाथ आएगा। ये नीतीश कुमार महसूस कर चुके हैं। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में नीतीश कुमार को जिस तरीके से एनडीए साइडलाइन कर रही है, जिस तरह की बयानबाजी लगातार बीजेपी के नेता दे रहे हैं, तो इससे नीतीश कुमार अपनी एक अलग पिच तैयार कर रहे हैं जिसमें वो जनता के पास जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। तो क्या कुछ खबर निकल के आते हैं उस विधायक को लेकर के, गोपाल यादव को लेकर के और लालू यादव नीतीश कुमार की बढ़ती नजदीकियों को लेकर के? क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार पे इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता का बयान नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं आएगा। जबकि इतनी घटनाएं बिहार में हो रही है, पुल गिर रहे हैं बिहार में, हत्याएं हो रही हैं बिहार में, हादसे हो रहे हैं बिहार में, लेकिन किसी भी अहम नेता का इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार के खिलाफ बयान नहीं दिखेगा। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, नीतीश कुमार पे कोई बयानबाजी नहीं। क्योंकि लालू यादव का एक बयान भी था, अगस्त में सरकार गिर जाएगा, और इस विधायक का जाना, लालू यादव का बयान, अगस्त में सरकार गिर जाएगा, और इंडिया गठबंधन के अहम नेता का नीतीश कुमार के खिलाफ चुप्पी, ये बताती है
कि अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी कब तक पकती है और कब तक इस खिचड़ी का स्वाद सत्ता में बैठे लोग लेंगे या सत्ता में बैठ करके खाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।